आखिर क्यों हुई एक लड़की और कौवे की अनोखी शादी। बहुत समय पहले एक राज्य में एक किसान रहता था जिसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी रेखा, बीच की बेटी सुनैना और सबसे छोटी बेटी मीरा। रेखा और सुनैना लालची, घमंडी और अपनी छोटी बहन से जलती थीं, पर मीरा बहुत खूबसूरत और अपने पिता की लाडली थी। बचपन में माँ के देहांत के बाद उसी ने घर को संभाला था। एक दिन किसान अपने काम से दूसरे राज्य जाने लगा। उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, बताओ मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम्हारे लिए बाहर से क्या लाऊं? दोनों बड़ी बेटियों ने कहा, पिताजी हम दोनों बहनों के लिए नए वस्त्र और कुछ गहने ले आइएगा। पर मीरा खामोश रही। किसान ने पूछा, बेटी मीरा तुम्हें क्या चाहिए? मीरा ने कहा, पिताजी मुझे सिर्फ सुनहरे कौवे का एक पंख चाहिए जिसकी कहानी मुझे माँ बचपन में सुनाया करती थी। जिस पर किसान ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे लिए पंख लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर किसान दूसरे राज्य जाने के लिए निकल पड़ा। राज्य पहुंचकर उसने अपने कामों को खत्म किया और अपनी दोनों बेटियों के लिए कपड़े और गहने लिए, पर उसे मीरा के लिए कौवे का सुनहरा पंख कहीं नहीं मिला। 2 दिन बाद किसान घर आया। उसने रेखा और सुनैना को उनके कपड़े और गहने दिए, पर अपनी लाडली बेटी से कहा, बेटी मीरा, मैंने सुनहरे पंख को बहुत ढूंढा पर वह मुझे कहीं नहीं मिला। जिस पर मीरा ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आप अगली बार ले आइएगा। कुछ सालों बाद किसान फिर किसी काम से दूसरे राज्य जाने लगा। उसने अपनी बेटियों को बुलाया और पूछा, अच्छा बेटियों, बताओ इस बार तुम लोगों के लिए क्या लाऊं? रेखा और सुनैना लालच भरी मुस्कान के साथ बोली, पिताजी हम दोनों के लिए एक एक चांदी के मोतियों वाले जूते ले आइएगा। लेकिन मीरा ने फिर वही सुनहरे कौवे के पंख की इच्छा जताई। जिसके बाद किसान राज्य की ओर चल पड़ा। किसान दिन भर बाजार में घूमता रहा। उसने जूते खरीदे पर उसे सुनहरा पंख कहीं नहीं मिला। किसान निराश होते हुए जंगल के रास्ते अपने घर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। किसान को निराश देखकर साधु ने कहा, क्या बात है बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? किसान ने कहा, बाबा मेरी सबसे छोटी बेटी ने मुझसे सिर्फ एक सुनहरे कौवे का पंख मांगा है, पर मुझे वह कहीं नहीं मिला। जिस पर साधु बोला, बेटा वह जादुई पंख मेरे पास है, पर मैं तुम्हें वह तभी दूंगा जब तुम वादा करोगे कि तुम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। किसान ने कहा, ठीक है बाबा, मैं बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। उसके बाद साधु ने अपनी झोली से वह पंख निकाला और किसान को दे दिया। घर पहुंचकर किसान ने तीनों बहनों को उनके तोहफे दिए। मीरा ने सुनहरे पंख को देखा और बहुत खुश हुई। वह हमेशा उस पंख को अपने पास रखती थी। एक रात जब मीरा उस पंख को देख रही थी, तभी अचानक वह पंख चमकने लगा और एक सुनहरे रंग का कौवा प्रकट हुआ, जिसे देखकर मीरा घबरा गई। उसने कहा, तुम कौन हो? कौवे ने जवाब दिया, डरो नहीं मीरा, मैं इसी राज्य का राजकुमार हूँ जो एक जादूगर के श्राप के कारण कौवा बन गया हूँ। मीरा ने कहा, कुछ तो उपाय होगा राजकुमार, आपको इस श्राप से मुक्त करने का। कौवे ने कहा, अगर कोई लड़की मेरे इसी रूप में मुझसे शादी करे और 7 रातों तक बिना किसी को पता चले मेरे साथ अपना समय बिताए तो मेरा श्राप टूट जाएगा। जिस पर मीरा ने कहा, अगर ये बात है राजकुमार तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद कौवा एक विशाल रूप लेता है और मीरा को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल में बने मंदिर के पास ले आता है, जहाँ मीरा और कौवे की शादी हुई। अगली सुबह मीरा बहुत खुश थी। उसने हर दिन की तरह घर का सारा काम किया और रात होते ही कौवे का इंतजार करने लगी। वो दोनों घंटों बातें करते और सुबह होते ही कौवा बाहर की ओर उड़ जाता। अगली 3 रातों तक सब कुछ ठीक चला, पर चौथी रात जब मीरा और कौवा बात कर रहे थे तो रेखा और सुनैना ने उन्हें देख लिया। वे दोनों भागते हुए अपने पिता के पास पहुंची और सारी बात बता दी। पिता ने कहा, तुम दोनों अपनी छोटी बहन